Okay, good morning, students. So let's start with question number 13. From the following, we are on page number 122 and we are solving the chapter accounts for not-for-profit concern. So page 122, question number 13. From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance it as on that date for Moria Sports Club Thane. तो हमें क्या याद रखना है? मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने याद रखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमको कैपिटल फंड दिया हुआ है, हम लोग को पिछले साल की बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दी हुई है, तो हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। टेल मी स्टूडेंट्स, कहां पर आएगा कैपिटल फंड? लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और हमारा जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है वहां पे हमने क्या कर दिया है, वो हमने इस साल हमारा ऑलरेडी पे हो गया, हमने यहाँ पे पे कर दिया है। तो ये 38,000 और वो 38,000 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग को क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पिछले साल का है आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम लोग इसको क्या करेंगे, बताओ बताओ। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस हो जाएगा। तो चलो हम सैलरी को टिक कर लो, यहाँ पे सैलरी को हम टिक करेंगे पिछले साल का, तो हम लोग अज्यूम करेंगे इस साल हमने क्या कर दिया, उसको पे ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट इज मशीनरी 69,000, अमाउंट क्या कहां पर आएगा? असेट। असेट। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है टोटल 8,000 स्टूडेंट्स, और हम लोग को उसका कुछ तो एडजस्टमेंट में कुछ तो दिया हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही असेट में लिख रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2,000 रुपया हमारा। चलो हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टिक कर देंगे। हमारा प्रीपेड मतलब ये क्या था, व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम स्टूडेंट्स? एडवांस में खर्चा करना। एडवांस में खर्चा करना भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। पर ये बिलोंग का करता है, ये इस साल बिलोंग करता है, हमने पिछले साल इसका खर्चा कर लिया था, एडवांस में खर्चा कर दिया था, पर ये बिलोंग इस साल करता है। टेल मी स्टूडेंट्स, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा, तो चलो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे टिक कर लो, इंश्योरेंस प्रीमियम में ऐड कर दो, और टिक कर लो प्रीपेड इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस प्रीमियम में एडजस्टमेंट है। फर्नीचर कहां पर आएगा? टेल मी फर्नीचर कहां पर आएगा? असेट। असेट। कैश इन हैंड 12,000 है स्टूडेंट्स, क्या होगा कैश इन हैंड का? ये कैश इन हैंड जो 12,000 यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और कहाँ पे दिया हुआ है हमें 12,000? दे रखा है ना, ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड दिए रखा है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये लाइबिलिटी साइड नहीं, रिसीव और पेमेंट अकाउंट आएगा बेटा। ये लोग यहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन में लाइबिलिटी यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे रिसीव वर्ड आएगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कैश इन हैंड 12,000 है, और यहाँ पे रिसिप्ट में मतलब हमारे पास 12,000, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। एंड लास्ट इज आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है पिछले साल का 500 रुपीज, इस साल के लॉकर रेंट को टिक कर लो। टेल मी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा, हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। चलो स्टूडेंट्स, हमने सबको नॉर्मल किया है, जो भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग या इंश्योरेंस का सबको ऐड लेस किया हुआ है। खाली एक अलग एडजस्टमेंट किसको दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को अलग दिया हुआ है, बिकॉज उसका एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है। इसको एज इट इज हमने असेट में रखा है, उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम एडजस्टमेंट में देखते हैं। लेट्स डू दिस नाउ। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया हमारा। सब्सक्रिप्शन, टेल मी सब्सक्रिप्शन कहां पर आएगा? इनकम में आएगा। ये रिसिप्ट है, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब ये हमारे लिए एक तरह से इनकम हो गया। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, टेल मी कहां पर आएगा? इनकम के कैपिटलाइज्ड है बेटा, तो लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट इज लॉकर रेंट, इनकम। बताओ बताओ, पैसा आ रहा है, इनकम। डोनेशन कैपिटलाइज किया हुआ है, फिर से लायबिलिटी। कोई भी कैपिटलाइज होगा तो वो लायबिलिटी में जाएगा। ओके, तो वहां पे मैंने एल लिख दिया है। आफ्टर दैट अब ये सारा पेमेंट है, पेमेंट किया हुआ है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कैंसिल कर दिया है। अब फटाफट बताते जाना। सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। अच्छा, फर्नीचर और खरीदा हमने, फर्नीचर, चलो फर्नीचर में टिक मार्क कर लो। फर्नीचर हाँ असेट, एडजस्टमेंट आएगा बिकॉज हमने और परचेज किया, ऐड टू फर्नीचर करेंगे। और फाइनली हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस असेट आएगा। ये हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड,
current year balance sheet asset side. Let's move to the adjustment now. Subscription received includes 3000 of 18 and 19. देखो पिछले साल का कितना पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कितना पेंडिंग था, टोटल 8000 पेंडिंग था. इमेजिन करो ये 8000 दिव्यांशु की फीस है, पिछले साल का 8000 अभी भी दिव्यांशु का पेंडिंग है, और इस साल जितना भी पैसा आया है सब्सक्रिप्शन में 1,05,000, उसमें से 3000 पिछले साल से बिलोंग करता है. ओके, तो कहने से अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये फॉर्मूला में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है तो उसको लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस होता है, और हमारा ये जो असेट है वहां से भी लेस कर देंगे, दोनों में से लेस हो जाएगा, टिक मार्क कर लो, दोनों में से लेस हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी टिक कर लो और सब्सक्रिप्शन को भी टिक कर लो. ये जो 3000 रुपीज है वो इस साल से बिलोंग करता ही नहीं है, वो पिछले साल का पैसा है, तो ऑब्वियसली हमारे फॉर्मूला से भी लेस हो जाएगा, और अब मेरा असेट भी कम हो जाएगा. पहले मेरा असेट 8000 था, मुझे दिव्यांशु से 8000 लेना था, बट अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 5000 ही लेना बाकी है. आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 19 and 20. 19 and 20 इज माय करंट ईयर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19 20. बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ऐड या लेस? Add. सो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड होता है, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड जाएगा? Asset. Asset में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट. आफ्टर दैट on 31st March 2020 prepaid insurance premium was 2500. 31st March 2020 prepaid insurance premium was 2500. स्टूडेंट्स बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, है ना, लेस हो जाएगा, प्रीपेड लेस होता है राइट, और सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, असेट साइड आ जाएगा, असेट साइड. नेक्स्ट इज थर्ड, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000. चलो डेप्रिसिएशन दिया है तो बहुत ज्यादा आसान है. फर्नीचर में दो एडजस्टमेंट है तो हम लोग 3 लाइन छोड़ने वाले, स्टूडेंट्स टिक मार्क कर लो. सो लेस फ्रॉम असेट, और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड. थैंक यू. एंड लास्ट इज लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 1920 वाज 400. तो लॉकर रेंट हमारा कितना 400 पेंडिंग है, तो ये क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग तो ऐड होगा, और लॉकर रेंट हमारे लिए एक तरह का इनकम है, देखो यहाँ पे रिसीप्ट साइड दिया हुआ इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम असेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट होता है, बिकॉज फ्यूचर में पैसा आने वाला है. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द सम. Okay, so let's start. We are on question number 13. Page number 122. Or in the books of Moria Sports Club Thane. Moria Sports Club Thane. Okay. और मेरा ईयर एंड क्या है, 31st March 2020 है. So is my current year 31st March 2020, and यहाँ पे भी मैं बैलेंस शीट लिखूंगा as on 31st March 2020. So let's start. सबसे पहले पिछले साल की बैलेंस शीट से शुरू करेंगे. कैपिटल फंड दिया हुआ है यहाँ पर, कैपिटल फंड में 4-5 लाइन तो हमेशा छोड़ ही देने का. 64,500. आफ्टर दैट बैंक आउट हमने कैंसिल कर दिया है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सैलरी वर्ड लिखूंगा, टू सैलरी. ओके, टू सैलरी मैंने लिख दिया है, और अमाउंट कितना है 17,500. ये बाद में लिखूंगा, मैं सिर्फ अब प्रीवियस ईयर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा. सबसे पहले तो मैं लेस करूंगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. मैं पूरे सम को एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाने वाला हूँ स्टूडेंट्स. मैं कोई भी अमाउंट यहाँ वहां का आगे पीछे नहीं करता, मैं एकदम प्रॉपर लाइन वाइज ही जाने वाला हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे एक अमाउंट दिख गया यहाँ पे सैलरी का तो अभी अभी लिख के रख दो, ऐसा नहीं करता मैं. ओके, चलो. आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया. अब मशीनरी से स्टार्ट करेंगे. मशीनरी में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो मशीनरी को ऐसे लिख देंगे 69,000. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ये भी पिछले साल का. अच्छा, हम इसको असेट में लिखने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सुन जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में भी 2-3 एडजस्टमेंट है.
हम लोग थोड़ी बहुत 3-4 लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। अमाउंट दिया हुआ है 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज हमें दिया हुआ है अमाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, चलो अब इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे पहले। अच्छा पिछले साल का प्रीपेड क्या होगा, ऐड होगा ना, तो मैं यहाँ पे ऐड लिखूंगा फॉर्मूला में, ऐड प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर। हमने पहले ही पे कर दिया था, प्रीवियस ईयर में हमने इस साल का पे कर दिया था, तो उसको ऐड है ना। पैसा पिछले साल आ गया था, लेकिन ये बिलोंग कहाँ करता है, इस साल बिलोंग करता है। पिछले साल में एडवांस आ चुका था, बट ये बिलोंग इस साल करता है, इसलिए इसको ऐड करेंगे इसमें। ओके, इंपॉर्टेंट ये है देखना कि ये कहाँ बिलोंग करता है, भले कभी भी आया हो, पहले आया हो या बाद में आया हो, बट जहां वो बिलोंग करेगा वहीं पे उसकी एंट्री आएगी। नेक्स्ट इज, अच्छा फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर में भी हमें 3 लाइन छोड़नी है। मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में थोड़ी बहुत लाइन छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ पे फर्नीचर लिख रहा हूँ, एंड फर्नीचर का अमाउंट है 15,000। इसमें भी हम काफी सारी 3 लाइन तो मिनिमम छोड़ ही देंगे। कैश रेंट हमारा कैंसिल हो चुका है, एंड फाइनली आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। ओके, तो लॉकर रेंट हमारा रिसिप्ट साइड है, मतलब ये हमारे लिए एक तरह की इनकम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले लॉकर रेंट। और ये क्या था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये पिछले साल से बिलोंग करता है, जो अभी भी पिछले साल का पेंडिंग है, तो वो पैसा अगर इस साल आया भी हो तो हम लोग उसको यहाँ से लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, मैंने आप लोग ने अगर नोटिस किया होगा, मैंने कोई भी अमाउंट पहले से नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो यहाँ वहां का बिलोंग करता है उसको मैं अभी से नहीं लिख रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था हमारा, 2,000 का, इसको हम ऐड करने वाले ऐसे भी। ओके, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट अब तक लिखे हैं जो हमारे बैलेंस शीट में जा रहे हैं। मैं सम को एकदम प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, सो दैट आई डू नॉट मिस इवन अ सिंगल अमाउंट। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है 12,000, वो हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। सब्सक्रिप्शन दिया है 1,05,000, सो आई विल राइट ओवर योर, चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लॉकर रेंट में और कोई एडजस्टमेंट है क्या, हाँ तो मुझे इसकी लाइन छोड़ दूंगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,05,000 हमें अमाउंट दिया हुआ है। ओके, आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस को हमें कैपिटलाइज करना है, तो मैं लाइब्रेरी साइड लिखूंगा एंट्रेंस फीस, और अमाउंट दिया हुआ है 9,300, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लॉकर रेंट का अमाउंट हमें डालना अभी 1,500, लॉकर रेंट का अमाउंट यहाँ पे मैं डालूंगा 1,500। लॉकर रेंट में अभी भी बाकी है कुछ तो एडजस्टमेंट, इसलिए मैं इसको अभी आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट फाइनली डोनेशन को भी कैपिटलाइज करना है, तो 800 हम यहीं पे लिख देंगे, डोनेशन 800। और यहाँ पे हमारा रिसिप्ट साइड पूरा हो चुका है कंप्लीट। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, पर वो हमारा कैंसिल हो चुका है। हमारी लाइब्रेरी साइड में दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट, तो दोनों 38,000 कैंसिल हो चुका है। स्टार्टिंग विद द सैलरी फर्स्ट, 17,500। चलो स्टूडेंट, 17,500 हमारी सैलरी है, इसमें भी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है, तो टेल मी हाउ मच इज 17 माइनस 4,000, दैट कम्स टू 13,500। और मैंने सैलरी को अभी फिलहाल इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर कॉलम में डाल दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000, मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 लिखा है, पर इंश्योरेंस प्रीमियम में अभी भी एडजस्टमेंट आना पेंडिंग है। ओके, आफ्टर दैट बाय इंटरेस्ट, अब ये सब पैसा आ रहा है, नहीं पेमेंट है ना, पेमेंट है मतलब जा रहा है, मतलब हम एक्सपेंस साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट। पेमेंट है, कितना इंटरेस्ट है, 1,400 रुपया। आफ्टर दैट टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, अमाउंट है हमारा 4,200। आफ्टर दैट, अच्छा फर्नीचर अब आया है, फर्नीचर को हम ऐड करेंगे, ऐड परचेज लिखूंगा मैं यहाँ पर। हमारे पास ऑलरेडी 15,000 का फर्नीचर था, और इस साल हमने और कितने पैसे खर्च किए फर्नीचर के ऊपर, 30,000 रुपीज खर्च किए, दैट कम्स टू टोटल 45,000 रुपीज। अभी भी इसमें एडजस्टमेंट पेंडिंग है स्टूडेंट्स, तो इसको हम आउटर कॉलम में फिलहाल नहीं लिखेंगे। ओके, और फाइनली हमको क्या क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड, और यहाँ पर है कैश एट बैंक। ओके, और अमाउंट दिया हुआ है 6,500, 20,000, 6,500, 20,000,
दैट कम्स टू 26,500। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हो चुका है एंटायरली कंप्लीट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज एडजस्टमेंट। देखा मैं सम को किस तरह से एकदम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, सो दैट मैं बाई चांस भी मेरा एक भी अमाउंट कहीं पे भी मिस ना हो जाए। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18 एंड 19। तो स्टूडेंट्स ये देखो आप लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है अभी भी 8,000 रुपया, ये मेरे लिए असेट है। उसमें से मेरे को कितना मिल गया, उसमें से मुझे अभी 3,000 मेरे पास आ गया है। तो मैं पहले तो यहाँ पे लेस लिखूंगा, लेस रिसीव्ड। इसको हम इमेजिन करो ये दिव्यांशु की फीस है, 8,000 पेंडिंग थी, उसमें से दिव्यांशु ने अब कितने दे दिए, 3,000 दे दिए। तो यहाँ पे अभी सिर्फ 5,000 बचा अब तक, इसको अभी भी हम पेंडिंग रखेंगे 5,000। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन में मैं लिखूंगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है स्टूडेंट, 3,000। हम इसको, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। ओके, और क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग फॉर 19 एंड 20 मतलब करंट ईयर, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है 14,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर स्टूडेंट्स क्या होगा, ऐड होगा, करंट ईयर का है 14,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट फॉर मी, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट फॉर मी। तो मैं यहाँ पे असेट साइड लिखूंगा, हमारा यही जो आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड कर दूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है, ये साल का 14,000। तो अब टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, 14 + 5 19,000 मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है। और इस अमाउंट को भी मैं आउटर कॉलम में डालूंगा फिलहाल, 1,05,000 + 11, 1,05,000 + 11 कितना होगा, 1,16,000। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस आउट सब्सक्रिप्शन आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले मुझे क्या दिया था, मुझे बैलेंस शीट में दिया था पिछले साल का मेरा 8,000 अभी भी किसी से लेना पेंडिंग है, ये दिया था। फिर सबसे फर्स्ट दिया था कि उस 8,000 में से 3,000 रिसीव हो चुका है। अगर 8,000 में से पिछले साल का 3,000 रिसीव हो चुका है तो फॉर्मूला में भी मैंने लेस कर दिया और एसेट में भी लेस कर दिया। उसके बाद हमें क्या दिया था, करंट ईयर, करंट ईयर के अंदर और भी आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड और एसेट, ऐड टू इनकम और एसेट साइड, ऐसा मैंने कुछ कंप्लीट किया है। मूविंग फॉरवर्ड, ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2,500। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड मतलब हमारा करंट ईयर का प्रीपेड क्या होगा, लेस होगा। चलो हम लोग यहाँ पे लेस सेट करेंगे, मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा, लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर 2,500 लेस करूंगा। तो क्या है, 11,000 + 2,000 - 2,500 मतलब क्या हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा, 10,500। ओके, इसको भी आउटर कॉलम में डाल देंगे। और ये क्या हमारा करंट ईयर का प्रीपेड, प्रीपेड खर्चा, प्रीपेड खर्चा इज असेट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीपेड खर्चा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कितना आएगा टोटल, 2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिशिएट फर्नीचर। चलो फर्नीचर को लेस करना है, काफी आसान है, अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, लेस डेप्रिसिएशन 3,000, तो 45 - 3 कम्स टू हाउ मच, 42,000। तो लेस फ्रॉम असेट, और सेकंड पे एक्सपेंडिचर साइड आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट आएगा 3,000 रुपीज। एंड द फाइनल स्टेप इज लॉकर एंड आउटस्टैंडिंग 2019-20 इज 400। चलो ऐड करेंगे, हमारा ऐड आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है फॉर करंट ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। कितना आउटस्टैंडिंग है, 400 रुपया आउटस्टैंडिंग हमारा, तो अभी आउटर कॉलम में डालेंगे 1,500 - 500 + 400, 1,400 ना, 1,400 आएगा आउटर कॉलम में। और आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट फॉर मी, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग लॉकर एंड, आउटस्टैंडिंग लॉकर एंड
अमाउंट आएगा कितना आउटस्टैंडिंग था 400 रुपये, इस साल का 400 रुपये था। ओके तो मैं अब यहाँ पे चेक कर लूंगा मेरा सारा अमाउंट आउटर कॉलम में गया है कि नहीं गया है। ये वाला सैलरी चला चुका है, इंश्योरेंस प्रीमियम चला चुका है, ये सारा चला चुका है, लॉकर रेंट को भी मैंने डाल दिया है। ओके मेरा सारा का सारा अमाउंट मेरा आउटर कॉलम में चला चुका है और यहाँ पे मेरा सम हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे चेक करना है कि इज इट माय सरप्लस और डेफिसिट। यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन कुछ 1,16,000 मतलब 1,16,000 कुछ है और यहाँ पे मुझे 1 लाख जैसा कोई अमाउंट नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियसली माय क्रेडिट साइड इनकम साइड इज मोर हेवियर। 1,16,000 प्लस 1,400 1,17,400 1,17,400 यहाँ पे भी आएगा 1,17,400। चलो चलो मैं यहाँ पे रफ बुक लेकर आया हूँ मेरी, ये है 1,17,400। अब मुझे सारा पहले एक्सपेंस साइड कैलकुलेट करना होगा कितना है, 13,500 और 10,500 कितना होगा, 24,000 हो जाएगा। 13,500 कितना ही है, नहीं 11,000 प्लस 2,000 13,000 13,000 माइनस 2,500 10,500 है। इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है तेरा, तो 13,500 10,500 33 24,000 24 25,400 और ये 4 और 3 7,200 7,200 600 कितना आ रहा है 32,600। तो यहाँ पे कितना आएगा 32,600 0 0 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा। तो स्टूडेंट्स कुछ अमाउंट 84,800 आ रहा है, 84,800 और यहाँ पे हम इसको करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस 84,800। चलो तो यहाँ पर अगर मेरा सरप्लस 84,800 आया है तो मैं यहाँ पे कैपिटल फंड में लिखूंगा ऐड सरप्लस 84,800, ऑटो कॉलम में डालेंगे इसको, ये 300 हो जाएगा 1,49,300। वेरी गुड 1,49,300। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1,49,300 को 1,49,300 ये कितना 9,300 तो ये हो जाए 10,100 10,100 यहाँ पे 400 आएगा 9 आएगा 5 1,59,400 1,59,400। लेट्स सी माय असेट साइड 69 79 89 88,000 है ये वाला 42 52 62 68,500 और ये कितना है 2,900 2,900 0 0 4 1 कैरी 9 8 में से 16 17 18 19 1 कैरी 15 1,59,400 और यहाँ पे भी समझ आ रहा है 1,59,400 रुपीज। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सम भी होता हुआ स्टूडेंट्स टैली the next thing that we have to do and the final step students, make sure that you do the good presentation part। आपको बहुत अच्छे से ये करना है, इसको गार्निश करना है। Okay fine, so you can have a final look of the sum। कुछ डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हो। ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है and then this side on the right hand side is my balance sheet। Okay, after that we're going to move forward to the next sum। So let's start students, now we are on page number 123, that is question number 14 और यहाँ पे लिखा है चैरिटेबल हॉस्पिटल है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, दो चीजें बनानी है। उन्होंने हमें ऑलरेडी पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है और पिछले साल का रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैपिटल फंड, कहाँ जाएगा कैपिटल फंड? ओके लाइबिलिटी साइड जाएगा या ओके। बैंक लोन लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स दिया तो इसको फिलहाल हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। हम लोग आगे देख लेंगे हमारे पास ऐसा कुछ बिल ऑफ ड्रग्स है कि नहीं है। परचेस ऑफ ड्रग्स किया हुआ है इंक्लूड 40,000, ठीक है। हम लोग देख इसको लाइबिलिटी में डाल रहे हैं। बिल्डिंग
asset, asset, ambulance, Asset. asset, stock of drugs. Asset. हमें ओपनिंग Asset. स्टॉक ऑफ Opening ड्रग्स stock. दिया हुआ है, कहना है ये फॉर्मूला में डालेंगे हम लोग। पता है हमारा फॉर्मूला था कोई भी, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। हमें ये क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल फॉर्मूला वर्ड यूज कर रहा हूँ। कोई भी खर्चा अगर दिया होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, देखो अगर ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स को हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, हम पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल इक्विपमेंट, असेट, asset, कैश इन 4000, ये मेरा 4000, और यहाँ पर हमारा रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट का 4000 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन, इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो स्टूडेंट्स अब लाइफ मेंबरशिप हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे हम इनकम साइड लिखेंगे। हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो कहां पर आएगा, कम ऑन स्टूडेंट्स बोल देता हूं फटाफट, Income. इनकम। चलो ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर। परचेज ऑफ ड्रग्स, ओके, includes 40,000 for 17 and 18. ओ हमने टोटल परचेज ऑफ ड्रग्स किया था 20,000 का स्टूडेंट्स, और उसमें से हमारा क्या है, ये पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलो मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है। इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17 एंड 18। बताओ स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर ऐड होता है कि लेस होता है, Less. ऑब्वियसली लेस होगा ये। अच्छा स्टूडेंट्स पिछले साल की मेरी लाइबिलिटी कितनी थी, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स 50,000 की मेरी लाइबिलिटी थी, उसमें से मैंने 40,000 पे कर दिया, तो ऑब्वियसली अब मेरी लाइबिलिटी भी कम होगी, तो मैं एक्सपेंस से भी लेस करूंगा और मैं लाइबिलिटी से भी लेस करूंगा। आप लोग को फिलहाल लिखना तो आप लिख लो, एक्सपेंस से भी लेस होगा और लाइबिलिटी से भी लेस होगा। जब मैं सम करूंगा तो मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। आफ्टर दैट सैलरीज टू स्टाफ, expense, एक्सपेंस, होनोरियम टू डॉक्टर, होनोरियम मतलब Expense. प्रोफेशनल फीस दिए, एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सपेंस। अच्छा फर्नीचर दिया हुआ स्टूडेंट्स हमारा, वो फर्नीचर, अच्छा फर्स्ट टाइम आ रहा है फर्नीचर, असेट, जनरल एक्सपेंस, expense, एक्सपेंस, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमारा असेट साइड जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, बिकॉज़ ये हमारा कैश है, क्लोजिंग बैलेंस। मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट ऑन 31st मार्च 2019, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहां पर जाएगा बताओ, Formula and asset. वेरी गुड, तो हमारा फॉर्मूला आएगा ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, देखो यहाँ पे एड परचेज भी दिया हुआ है, लेस क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। हम फॉर्मूला में एक और एक्स्ट्रा चीज डालेंगे, वो आपने बाद में बताऊंगा, बट फॉर्मूला आएगा और सेकंड असेट में जाएगा, हमारा क्लोजिंग असेट स्टॉक हमेशा असेट में जाता है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस, चलो बिल्डिंग और एम्बुलेंस दोनों को टिक कर लो, बिल्डिंग को भी टिक करेंगे, एम्बुलेंस को भी टिक करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स बताओ, less and Less expenditure, expenditure. very good, less from asset expenditure side, less from asset expenditure side. एंड फाइनली लाइफ मेंबरशिप इसको भी टिक कर लो, उसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक एडजस्टमेंट है, बताओ कैपिटलाइज less करना for हो तो क्या होगा, income, add to capital, वेरी गुड किंजल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स पूरे सम के अंदर मतलब मैं बोल सकता हूँ सिर्फ ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाला ये थोड़ा नया है, ये जब फॉर्मूला लिखोगे तब मेरा वेट करना, अदरवाइज बाकी सारी चीजें काफी सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ, this is my sum number 14, I will write over here question number 14 and page number 123 in the books of Vivekanand Charitable Hospital Latur, Vivekanand Charitable Hospital Latur, ओके और मेरा ईयर एंड क्या है 31st मार्च 31st मार्च। व्हाट इज माय करंट ईयर, 2019 है मेरा करंट ईयर, 2019। अच्छा मेरा करंट ईयर 2019 है, तो मैं बैलेंस शीट में भी लिखूंगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। ओके फाइन, हम सम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैपिटल फंड अमाउंट हमारा 11 लाख रुपया, ओके। बैंक लोन 6.5 लाख, बैंक लोन में तो कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, बैंक लोन 6.5 लाख।
और आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, स्टूडेंट मैं इसको एज इट इज लायबिलिटी में लिख रहा हूँ, इसमें एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स कितना है हमारा 50,000, इसमें एडजस्टमेंट है, इसको मैं डिटेल कॉलम में लिखने वाला हूँ। आफ्टर दैट बिल्डिंग और एम्बुलेंस दोनों में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग एम्बुलेंस अमाउंट दिया हुआ है 10, 50, 4 लाख, 10, 50, 4 लाख। स्टॉक ऑफ ड्रग्स हमारा फॉर्मूला में जाएगा स्टूडेंट्स। सो लेट मी जस्ट टेल यू स्टूडेंट्स, एंटायर फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ क्या करेंगे। देखो हमारा हर बार जो होता है वो तो है ही है, ओपनिंग स्टॉक है, एड परचेज है, लेस क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें एक और लेस आने वाला है, लेस एक और एक्स्ट्रा क्या है, कोई बता सकता है हमारा? इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा? लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। एग्जैक्टली, तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर एक एक्स्ट्रा आने वाला है। चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ, पहले मैं लिखूंगा टू ड्रग्स कंज्यूम्ड, यहाँ पे ड्रग्स मतलब हम लोग दवाई की बात कर रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और एक चीज को लेस करना है मुझे, लेस करना है फॉर्मूला में आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर या ऑफ प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें फिलहाल यहाँ पे क्या मिला है, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000, तो मैं ओपनिंग स्टॉक लूंगा 42,000, ये मेरा ड्रग्स का ओपनिंग स्टॉक है। ओके, आफ्टर दैट हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,04,000 रुपया। और फाइनली कैश हैंड तो हमारा कैंसिल हो रहा है, कैश हैंड और हमारा ओपनिंग बैलेंस 4,000 कैंसिल हो जाएगा। स्टार्टिंग विद द रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, पहली बार सब्सक्रिप्शन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हर बार कितनी बार सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट होता ही होता है। बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है 2,22,000, 2,22,000। लाइफ मेंबरशिप में भी एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट है 30,000 रुपीज। एंड उसके बाद हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट्स। देखो स्टूडेंट्स मेरे पास काफी सारी लाइन है, इसलिए मैं आराम से दो लाइन में लिख रहा हूँ, नीट एंड टाइडी एकदम। 5,10,400, 5,10,400। ओके, ये कैसी चैरिटेबल हॉस्पिटल जो लोगों से इतने सारे पैसे ले रही है, 5,10,400 ले लिए। ओके, आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड टू द परचेज साइड नाउ। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहुंच चुके हम लोग, परचेज ऑफ ड्रग्स 2 लाख रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 लाख का तो एक ही इफेक्ट आएगा, बिकॉज ये हमें रिसीवेंट पेमेंट में दिया है 2 लाख रुपया। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट्स नीचे हमें एडजस्टमेंट में क्या बोला, ये जो 2 लाख रुपए है स्टूडेंट्स, उसका हमारा 40,000 रुपीज क्या है, पिछले साल का 17-18 का है, 17-18 पिछले साल का है, मतलब कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का हमने पे किया है, मतलब पिछले साल का हमारा जो बिल था वो हमने चुकाया है। तो उसका 2 इफेक्ट आएगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला से लेस हो जाएगा, तो फॉर्मूला में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस हमेशा लेस होगा, तो यहाँ पे 40,000 रुपीज में डालूंगा, और इस 40,000 का सेकंड इफेक्ट आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज ये एडजस्टमेंट है। इस 40,000 का सेकंड इफेक्ट आएगा, यहाँ पर देखो लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पिछले साल का मेरा कितना बिल बाकी है, 50,000 का मेरा बिल पेंडिंग था चुकाना, लेस मैंने इस बार कितना पे कर दिया, लेस पेड 40,000 मैंने पे कर दिया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 10,000 बचा। तो स्टूडेंट्स मुझे लाइबिलिटी साइड दिखाया था कि मेरा बिल है, आउटस्टैंडिंग बिल है पिछले साल का 50,000 रुपया, उसमें से मैंने 40,000 रुपया चुका दिया, उसमें से मैंने कितना चुका दिया स्टूडेंट्स, 40,000 रुपीज मैंने चुका दिया है, तो मेरा बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही बचा है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 बचा है। ओके, एनीवन हैज फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम लोग को सारी चीजें एकदम आसान है, सैलरीज टू स्टाफ दी हुई है, तो मैं लिखूंगा 2 सैलरी टू स्टाफ, और अमाउंट कितना है 85,000। आफ्टर दैट 2 होनोरेरियम टू डॉक्टर्स, 2 होनोरेरियम
टू डॉक्टर्स, अमाउंट है 4 लाख रुपया, ज्यादा ही दे दिया कुछ। आफ्टर दैट repairs and maintenance, to repairs and maintenance अमाउंट है 18,000 रुपए। आफ्टर दैट ओके, फर्नीचर है हमारे पास, हमने नया फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, 45,000 रुपीज। आफ्टर दैट जनरल एक्सपेंसेस 16,000 रुपया। टू जनरल एक्सपेंस 16,000 एंड फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया कैश का, राइट ओवर हियर, कैश 2,400। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम होता हुआ समाप्त, मतलब रिसिपेंट पेमेंट वाला पार्ट। अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें दिया 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला डालेंगे 22,000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। चलो स्टूडेंट्स, इसको पूरा आउटर कॉलम में लिखना है अब। 2 लाख और 42,000, तो ये हो गया 2,42,000 और 2,42,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, टोटल 62,000 माइनस करना है। कितना आएगा आंसर? क्या 1,80,000 ना? सो इज इट 1,80,000? यस और नो? बचा 2,02,000। ओके, ये मेरा 1,80,000 आ रहा है। इसका सेकंड इफेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक में लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। कितना दिया हमें? 22,000 रुपीज दिया यहाँ पे, 22,000। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग में कितना दिया? @5% पर एनम, @5% पर एनम, तो 10 लाख क्या अमाउंट है ये? 10,50,000 का 5% कितना होगा? 10 लाख का कितना होता है? 50,000 होता है, और 50,000 का कितना होगा? 2,500। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, बताओ, इज इट 50 to 500? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और 4 लाख का तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अमाउंट ही दिया हुआ है, 30,000 रुपए एज इट इज डेप्रिशिएट करना है। तो ये कहा, ये तो 4 लाख में 30,000 तो 3,70,000 बचेगा, 370। और ये 10,050 में से 10,50,000 में से 50 to 500, तो मतलब 9,97,500। 9,97,500 रुपीज लिखा है मैंने स्टूडेंट्स। अगर अमाउंट में कुछ ऊपर नीचे हो तो प्लीज बता देना मुझे। मूविंग फॉरवर्ड टू द डेबिट साइड नाउ, मैं यहाँ पे एक्सपेंस साइड लिखूंगा 2 डेप्रिसिएशन, उसको अंडरलाइन करेंगे, बिल्डिंग और एम्बुलेंस। बिल्डिंग का अमाउंट कितना हमारा 50 to 500 है, और एम्बुलेंस हमारा 30,000 है। That comes to 82,500 रुपीज। ओके, सो मैंने एडजस्ट नंबर 2 के भी 2 इफेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। एंड मूविंग फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करना है मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, तो लेस कैपिटलाइज्ड, पूरा 30,000 कैपिटलाइज कर देंगे। अच्छा, इसमें कुछ लिखा है नहीं, 50% 60% कुछ नहीं लिखा है, तो पूरा का पूरा कर देंगे हम लोग कैपिटलाइज, नील कर देंगे पूरा, एंड इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 रुपीज, विच कम्स टू हाउ मच? 11 लाख प्लस 30,000 कम्स टू 11,30,000 रुपीज। ओके, मेरा कैपिटल का अमाउंट 11,30,000 रुपीज हो चुका है, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा स्टूडेंट सम कंप्लीट कर दिया है। एंड नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू इज टू मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द टैली करना है मुझे पूरे के पूरे सम को। लेट्स चेक विच साइड इज हेवियर माय, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 2 लाख और 5 लाख, मतलब कहीं ना कहीं तकरीबन 7,32,000 कुछ दिख रहा है मुझे, 7,32,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे बुक में, सो दैट आई रिमेंबर, अराउंड 7,32,000, और ये कितना है? 400 रुपीज है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका कितना है? इसमें भी 4 लाख तो यहाँ पर है, और ये 1,80,000 है ना, तो 580,
अच्छा 2 बार 88 मतलब ये 2,60,000 हो गया, 2,60,000 मतलब 6,60,000 हो गया, 6,60,000 और ये 7,40,000। अच्छा ये स्टूडेंट्स डेबिट साइड ज्यादा हैवी लग रहा है, लेट्स सी इसको कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 और 85 कितना होगा? 2,65,000। ये मेरा 2,65,000 है और ये 4,18,000। ये 4,00,000 के साथ इसको 4,82,500 लेगा, 4,82,500 और ये 18 16 कितना होगा? 16 16 32 34। ओके 500 5 प्लस 9 11 1 कैरी 15 18 1 कैरी 4 2 6 और 7 7,81,500 आ रहा है। ओके चलो 7,81,500 और मुझे माइनस करना है 7,32,400। स्टूडेंट्स तुम लोग देखो तुम्हारा भी सेम अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके लेट्स स्टार्ट। 0 0 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। अच्छा 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। अराउंड 49,100 स्टूडेंट्स का क्या मेरा आ रहा है? मेरा डेफिसिट आ रहा है 49,100 का। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई डेबिट साइड इज हैवियर। तो डेबिट साइड का जो टोटल था 7,81,500 में यहाँ पे लिखूंगा 7,81,500 और यहाँ पे लिखूंगा 7,81,500। अब ये 7,81,500 में से ये जो भी है मेरा क्रेडिट साइड का मुझे माइनस करना है। मेरा अमाउंट आया 49,100 जो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया आपके सामने और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर इनकम दैट इज डेफिसिट। और ये डेफिसिट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल से ऐड करेंगे या लेस करेंगे? क्या लेस करेंगे? सॉरी लेस डेफिसिट कितना आएगा? 49,100 रुपीज। इसको लेस करेंगे, ये 11,30,000 है ना, तो 11,30,000 माइनस 49,100 बहुत ही गंदा अमाउंट आएगा। 0 0 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0 2, 12 में से 4 गया तो 8, 10,80,900 10,80,900 आ रहा है। अब इसको प्लस कर देंगे 10,80,900 और ये कितना? 6,50,000 6,60,000 10,80,900 और 6,60,000 तो ये 900 आएगा। 0 4 1 कैरी 17 आ रहा है 17,40,900। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 17,40,900। लेट्स सी द असेट साइड नाउ। सबसे पहले 9,97,500 दिया हुआ है। यहाँ पर कितना है? 3,70,000 और 3,04,000 तो कितना आएगा? 6,74,000 6,74,000। फिर ये कितना है? 45,000 47,400 और ये फाइनल 22,000। 0 0 और 9 900 आ गया। 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20, 11 11 और 7 18, 22 24 2 कैरी 8 और 8 16 17। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा 17,40,900 आ रहा है 17,40,900 और इसी के साथ हमारा क्या हो चुका है? ये सम भी टैली हो चुका है सिस्टमैटिकली सक्सेसफुली। So I want a scale to underline this part. Scale. Okay. So important ये है कि आप लोग खुद से सारा का सारा कैलकुलेशन करो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। जब आप विदाउट कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपका कहीं ना कहीं हैबिट हो जाएगा सारा कैलकुलेशन का और आपका फिर बोर्ड एग्जाम में आंसर राइट ही आने वाला है। ओके सो दिस इज द लास्ट व्यू ऑफ द सम। देखो ये मेरा क्या है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट ये मेरा बैलेंस शीट है दिस साइड और यहाँ पे बैलेंस शीट हमारा क्या हो चुका है? पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ हमारा एंटायर एनपीओ कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे सम हमने कंप्लीट कर दिए। थैंक यू सो मच।